हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 11 के सेट चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के सारे बेसिक्स अच्छे से बताऊंगा। गाइज, मैं क्लास 11 के पूरे सिलेबस अच्छे से कवर करवाऊंगा। सो जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हो वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सेट चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स नंबर समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक्स नंबर जो है हमें इसका यूज होगा। एक्सरसाइज 1.1 को जब भी मैं बनाऊंगा उसमें हमें यूज होगा, क्योंकि वो नंबर सारे, जैसे कि मान लो नेचुरल नंबर, होल नंबर हमने लोअर क्लास में पढ़े होंगे। फिर भी यहाँ मैं इस नंबर को डिवीज़न करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यही नहीं समझ में आता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो हाँ, एक बार क्या है कि डिवीज़न कर देता हूँ शॉर्ट में, जिससे सारे बच्चे को समझ में आ जाए और एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन बने लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो है एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर जो है, काउंटिंग नंबर को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो काउंटिंग नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो जो 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और होल नंबर जो है कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो होल नंबर कहलाता है। यानी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देंगे तो होल नंबर कहलाएगा। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? होल नंबर। अब समझते हैं इंटीजर। इंटीजर को आई या जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई या जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर होता है कि पॉजिटिव नंबर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी और जीरो को और -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हम को इंटीजर कहते हैं, इसको हम इंटीजर कहेंगे। जब हम पॉजिटिव नंबर को, निगेटिव नंबर को और जीरो को जब हम एक साथ लिखेंगे तो ऐसे नंबर सभी को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। और इंटीजर जो है दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को कैपिटल आई लगा देते हैं, ऊपर में प्लस का साइन लगा देंगे, या जेड लिख देंगे और ऊपर में प्लस का साइन लगा देंगे। ओके। और पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, और निगेटिव इंटीजर जो है कैपिटल इसमें आई लगा देंगे ऊपर में निगेटिव का साइन, या जेड लगा देंगे ऊपर में निगेटिव का साइन। और निगेटिव इंटीजर -1 से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब समझते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। तो रेशनल नंबर जो है होता है वो इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ये पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। जहाँ पर क्यू जो होता है, क्यू ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके। तो पी वाई क्यू की फॉर्म जैसे मान लो 3/5, तो उसी प्रकार से 7/3, ये सब क्या है? पी वाई क्यू के फॉर्म में है। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा वो होगा रेशनल नंबर। उसी प्रकार से 1 2 3 ये सभी को हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर, क्योंकि सभी को 1 2 3 को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो 3 है तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ये क्या हुआ? पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया। और जब कोई पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है तो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जितना भी नेचुरल नंबर है, जैसे होल नंबर है, इंटीजर है, सभी नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि सभी नंबर्स को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर सभी को। लेकिन उल्टा इसका सही नहीं है। रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर को
नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 3/5 जो है ना नेचुरल नंबर होता है, ना ही होल नंबर होगा, ना ही इंटीजर होगा। ओके, अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कैपिटल क्यू डैश से डिनोट करते हैं। क्यू लिख देते हैं, यहाँ पर डैश लगा देते हैं। और इरेशनल नंबर जो है नोट इन फॉर्म ऑफ p/q, यानी p/q के फॉर्म में ना हो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि मान लो √3 है, तो √3 को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत बच्चे सर लिख सकते हैं, क्योंकि √3/1 हम लिखेंगे, √3/1 हो गया p/q के फॉर्म में, वो इरेशनल नंबर होगा। तो ऐसा नहीं है कि √3 को हम क्या करेंगे, अगर हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.732, इसके बाद और भी नंबर वो जाते रहता है, इसका इंड का नहीं पता चलता है। ये नंबर जो है टर्मिनेट नहीं होता है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता है। तो पूरी तरह से डिवाइड या टर्मिनेट नहीं होगा तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। उसी प्रकार से √2 है, √2 का भी हम निकालेंगे 1.414 होगा, तो ये भी क्या नंबर है, टर्मिनेट नहीं होगा। तो जो नंबर टर्मिनेट नहीं होता है, चाहे इंड का नहीं पता चलता है, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। और समझते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर हो, दुनिया में कोई भी नंबर हो, सभी को रियल नंबर बोलेंगे। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रैक्शन के फॉर्म हो, चाहे रूट के फॉर्म में, सभी नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। इसलिए इनको क्या है कि हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, यानी इस ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, सभी को हम नंबर लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सभी को नंबर लिखना, यहाँ पर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, √3 भी आएगा, √2 भी आएगा, सभी आएगा नंबर। सभी नंबर को हम रियल नंबर पर दिखा सकते हैं। इसलिए इस जो ये एक्सिस वाई एक्सिस है, इसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। अब हम समझते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये होता है जो खुद के टेबल से कटे, सिर्फ खुद के टेबल से कटे, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है, तो 2 को खुद के टेबल से काट सकते हैं, और कोई किसी टेबल से नहीं कटता है। जैसे 2 है, तो 2 के अलावा किसी से टेबल से नहीं काट सकते। 2 1 जा 2, तो खुद के टेबल से काटता है। उसी पर से 3 है, तो 3 को 3 के टेबल से काटते हैं, 3 1 जा 3, इसके अलावा किसी टेबल से नहीं कटेगा। उसमें से 5 है, तो 5 के अलावा ये किसी टेबल से नहीं कटता है, 5 1 जा 5। तो ऐसे नंबर जो खुद के टेबल से कटे सिर्फ, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सारे नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो प्राइम नंबर के एक और डिफिनेशन है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। इसका हम अगर निकाल लेंगे 2 का फैक्टर, तो 1 और 2 से डिवाइड होगा सिर्फ। उसके बाद से अगर 3 का निकाल लेंगे, अगर हम 3 का, तो 3 के अलावा 3 और 1 और 3 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसके केवल 2 फैक्टर होंगे। उसी प्रकार से अगर मैं 5 का निकाल लूँ, 1 और 5 होगा, इसके फैक्टर 1 और 5 के अलावा किसी से ये क्या होता है, 5 डिवाइड नहीं होता है। तो जिसके केवल 2 फैक्टर हो, या जो वैसा नंबर जो खुद के टेबल से कटे या डिवाइड हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर ये होता है जो प्राइम नंबर न हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर न हो कौन हो सकता है, मतलब वो खुद के टेबल से भी किसी और से भी कटता है। जैसे मान लो 4 है, तो 4 जो है 2 से डिवाइड, 2 जा 4। इसके बाद ये जो है ये 4 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 1 4 जा 4। इसके बाद 4 जो है 4 से भी डिवाइड होता है, 4 1 जा 4। ये खुद के टेबल से भी, जैसे इसके अलावा दूसरे से भी कटता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इस वजह से 6 है, 6 जो है 1 2 3 और 6 से कटता है। 1 और 4 के अलावा ये 4 2 से कटता है। यहाँ पर 6 जो है 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से कटता है। तो जिसके वो नंबर जो खुद के टेबल से किसी के अलावा किसी और से भी कटता है, यानी डिवाइड होता है, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर एक और डिफिनेशन है, जिसके केवल 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखो 2 से अलावा 1
2 3, दो के से ज़्यादा फैक्टर है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 है इसका फैक्टर, 4 गो फैक्टर है। तो इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब हम समझते हैं सेट्स का बेसिक कंसेप्ट। सेट्स क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है, ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसे हम सेट कहेंगे। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड ये होता है जो सबके लिए सेम चीज़ हो, जो हमारे लिए हो वहीं दूसरे बंदे के लिए भी सेम हो। वही बात, जो हमारे लिए हो वो दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं उसके लिए भी सेम होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो मुंबई में रह रहे हो, चाहे वो कोलकाता में रह रहे हो, चाहे देश के या देश के बाहर किसी भी देश में रह रहे हो, तो उसके लिए भी सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। जैसे कि वेल डिफाइंड में मान लो कि फर्स्ट 5 ओड नंबर है, तो फर्स्ट 5 ओड नंबर क्या क्या है? 1 3 5 7 9। तो फर्स्ट 5 नंबर 1 3 5 7 9 है, तो हमारे लिए 1 3 5 7 9 है। तो किसी और बंदे से भी पूछेंगे फर्स्ट 5 ओड नंबर बताओ, तो उनके लिए भी तो वही बात होगा। किसी और, जैसे मान लो दिल्ली में रह रहे हैं लोग हैं, चाहे पटना में, चाहे वो मुंबई में है, चाहे वो कोलकाता में है, चाहे किसी भी देश में रह रहे हैं, तो उनसे भी पूछोगे फर्स्ट 5 ओड नंबर क्या है, तो यही बताएंगे 1 3 5 7 9। सबके लिए क्या है? सेम है। जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए सेम डिफिनीशन हो, सेम चीज़ हो, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। और जो वेल डिफाइंड होता है उसको ही बोलते हैं सेट बोलेंगे। जैसे मान लो कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर बोलेंगे, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4। तो दुनिया में किसी भी बंदे से पूछो कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर बताओ, सभी यही बताएंगे 1 2 3 4। सबके लिए डिफिनीशन क्या है? सेम है। तो उसी को क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। और जो वेल डिफाइंड होता है उसको बोलते हैं सेट। जैसे कि मान लो वॉवेल है, तो सबको पता है कि वॉवेल कितने हैं? 5 है। ए ई आई ओ यू, सभी के लिए ए ई आई ओ यू सेम है, सबकी डिफिनीशन सेम है कि ए ई आई ओ यू होता है वॉवेल। किसी भी दुनिया में किसी भी बंदे से पूछो, सभी यही बताएंगे कि नहीं, वॉवेल क्या क्या है? ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ है। तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। अब नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है? नॉट वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सबके लिए सेम चीज़ ना हो, सबके लिए डिफिनीशन सेम ना हो, सबकी पसंद अलग अलग हो। जैसे मान लो कि बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के बेस्ट 3 प्लेयर्स बताओ। तो किसी के लिए धोनी रोहित कोहली होगा, किसी के लिए शिखर धवन ऋषभ पंत भुवनेश्वर कुमार होगा। तो देश के बाहर जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो वो बताएंगे बेस्ट 3 प्लेयर्स डेविड वार्नर स्टीवन स्मिथ पैट कमिंस है। तो सबके लिए क्या है? डिफिनीशन अलग अलग है, सबके लिए बेस्ट 3 प्लेयर्स अलग अलग है, सबकी पसंद अलग अलग है। तो ऐसे जो है इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो कि बेस्ट 3 मोबाइल्स पूछेंगे, बेस्ट 3 मोबाइल्स, तो किसी के लिए सैमसंग होगा, किसी के लिए आईफोन होगा, किसी के लिए रियलमी होगा, तीनों होगा। तो किसी और के लिए ओप्पो हो सकता है। कोई अलग अलग, सबकी पसंद अलग अलग है। तो जो सबके लिए अलग अलग हो, सबके लिए डिफिनीशन अलग अलग हो, सबकी पसंद अलग अलग हो, उसको हम बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड। और जो नॉट वेल डिफाइंड होता है उसको बोलते हैं, उसको सेट नहीं बोलेंगे। हम समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लो कोई सेट लिखना है ए, 1 2 3 4 है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है। तो ये जो होता है ये मतलब इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, मतलब सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर हमेशा ये होना चाहिए। और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट बोलेंगे, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर बोलते हैं, ये सभी को एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर बोलते हैं। और सेट को कभी भी हम 1 2 3 4 ये जो नेचुरल नंबर है इसको कभी भी हम स्मॉल ब्रैकेट से कभी नहीं हम डिनोट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट कभी नहीं होगा, या चाहे बिग ब्रैकेट से कभी नहीं डिनोट करेंगे। इसको हमेशा याद रखना, स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट कभी नहीं होगा। इसको जो है डिनोट करेंगे हमेशा जो है कर्ली ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर में सभी एलिमेंट लिखेंगे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 1 2 3 4 मतलब जो भी एलिमेंट है उसको लिख के कोमा से क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर देंगे, जो भी हमारे पास एलिमेंट रहेगा। इसको एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को हमेशा क्या है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कोमा से अलग अलग करके लिखेंगे, और ये जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे बोलेगा भावेल लिखो, भावेल 5 भावेल, तो 5 भावेल मान लो ए है सेट, तो ए ई आई ओ और यू है, तो ये जो है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। लेकिन सेट के अंदर जो यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ये जो लेटर होगा हमेशा वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, ये स्मॉल लेटर में हमेशा होगा, और ये हमेशा होगा कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में। तो क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है कि इसको जो है हमेशा यानी कर्ली ब्रैकेट जितने भी अंदर में ये सब रहेंगे उसको ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या मेंबर बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कोमा देकर अलग अलग लिखेंगे, और सेट को हमेशा क्या है कि कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। और जो भी अल्फ़ाबेटिक नंबर हो, अल्फ़ाबेटिक सिंबल हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमेशा स्मॉल लेटर होता है, स्मॉल में लिखेंगे। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स क्या होता है? ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, 2 प्रॉपर्टी है। पहला है प्रॉपर्टी एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन बी written in any order, मतलब एक सेट के सभी एलिमेंट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई भी ऑर्डर हो। जैसे मान लो कोई सेट है A = 1 2 3 4 है, इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। हम चाहे तो इसको हम 3 को पहले लिख देंगे, 4 को लिख देंगे पहले, 1 को लिख देंगे, फिर 2 को लिखेंगे। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे हम इसको 4 लिख देंगे पहले, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी हम किसी एलिमेंट के जो है कर्ली ब्रैकेट जो एलिमेंट होगा उसको हम किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये हुआ। अब दूसरा प्रॉपर्टी है कि सेम एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। सेम एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मान लो कहीं पर कोई ए सेट है, उसमें जो है 2 2 4 4 4 7 7 7 आया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 जो है 2 बार आया है, 4 3 बार आया है, 7 जो है 3 बार आया है।
तो ये जो लेटर है उसको हम कभी रिपीट नहीं करेंगे, हमेशा इसको जो है एक बार लिखना है। जैसे मान लो 2 एक बार लिखेंगे, 4 एक बार लिखेंगे, 7 एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, बस एक बार आया है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यानी 3 ही एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है और 3 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है 3 एलिमेंट। तो एलिमेंट की संख्या क्या है, सेम है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है। तो सेम एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे, एक बार हम लिख दिए तो फिर दोबारा इसको हम नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मान लो हमें लिखा है LY, LY है, इसको बोलेगा कि हमें सेट में रिप्रेजेंट करो, तो सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा जो है एक बार लिखेंगे। जैसे हम A है, अब A आएगा दोबारा तो हम इसको A नहीं लिखेंगे फिर। अब यहाँ पर देखो L है, दोबारा आया है, तो एक बार लिखेंगे, दोबारा हम नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, फिर O लिखेंगे, फिर Y लिखेंगे। मतलब कोई भी जो है नंबर हो, लिखा हो, तो सेट के अंदर हम रिपीट नहीं करेंगे नंबर को, या चाहे अल्फ़ाबेटिक नंबर को। अब लास्ट टॉपिक है एक बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का साइन जो होता है ऐसा होता है, ऐसा बिलोंग्स टू का साइन ऐसा होता है। और एक होता है नोट बिलोंग्स टू। नोट बिलोंग्स का साइन होता है ऐसे और फिर ऐसे कर देंगे, ये होता है नोट बिलोंग्स टू का साइन। जैसे मान लो कि A = लिखा हुआ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है जो एलिमेंट इसमें है वो होगा बिलोंग्स टू, और जो एलिमेंट इसमें नहीं है उसको बोलेंगे नोट बिलोंग्स टू। जैसे यहाँ पर 1 जो है इसमें 1 है, इसमें 1 इसमें है, तो लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू A। फिर उसके बाद 2 है तो 2 बिलोंग्स टू A। 3 है इसमें, इसलिए 3 बिलोंग्स टू A लिखेंगे। 4 है तो 4 बिलोंग्स टू A लिखेंगे। अब इसमें 5 पूछेगा, 5 नहीं है तो 5 को लिखेंगे नोट बिलोंग्स टू A। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं नोट बिलोंग्स टू। अगर 5 पूछेगा 5 है तो 5 नोट बिलोंग्स टू A लिखेंगे। चाहे पूछेगा कि 6 है तो नोट बिलोंग्स टू A, क्योंकि 6 नहीं है इसमें तो 6 नोट बिलोंग्स टू A। जैसे पूछेगा X है तो X है ही नहीं एलिमेंट, X नोट बिलोंग्स टू A होगा। तो इस तरह से हमारा सेट्स का बेसिक खत्म हो गया।